हेलो एवरीवन, वेलकम टू शेल 24 क्लासेस। इस क्लास के अंदर मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ टाइप्स ऑफ एरे इन सी। सी लैंग्वेज के अंदर एरे कितने टाइप्स के होते हैं और किस तरीके से डिक्लेयर किया जाता है, ये आज हम लोग यहाँ पे सीखने वाले हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं टाइप्स ऑफ एरे इन सी। टाइप्स ऑफ एरे इन सी, डिफरेंट टाइप्स की एरे जो होता है सी लैंग्वेज के अंदर डिजाइन की जाती है। इसमें हमारी एक सिंगल डायमेंशन एरे आती है, मल्टी डायमेंशन एरे आती है, फिक्स्ड साइज एरे आती है, जैक्ड एरे आती है, एरे ऑफ पॉइंटर आते हैं। तो ये डिफरेंट टाइप्स की एरे जो होता है वो सी लैंग्वेज के अंदर डिक्लेयर की जाती है जब इनकी रिक्वायरमेंट होता है कोड के अंदर। ओके। सिंगल डायमेंशन एरे जो होता है वो हमारी सिंगल डायमेंशन एरे कुछ इस टाइप का दिखता है। सिंगल डायमेंशन एरे के अंदर जो हमारी वैल्यू होती है वो सेम डेटा टाइप की होती है, सिमिलर टू लिस्ट। जैसे हम एक लिस्ट बनाते हैं, कुछ इसी टाइप का जो डेटा होती है, सेम डेटा अगर हम क्या करते हैं एक एरे के अंदर स्टोर करते हैं तो हम इसको बोलते हैं सिंगल डायमेंशन एरे। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लीजिए अगर हमने यहाँ पे लिखा इंट, यहाँ पे ARR ये हमारे एरे का नाम है और ये इसका सिंबल है, तो ये हमारी इंटीजर टाइप की एरे बन गया। और इसके अंदर हम एक सीक्वेंस के अंदर अगर इंटीजर वैल्यू ही सारा स्टोर करते हैं तो ये हमारी एक सिंगल डायमेंशन एरे बन जाता है। सिंगल डायमेंशन एरे जब हमारी बनती है तो ये जो हमारा है एरे का नाम है और ये हमारी एक सिंगल डायमेंशन एरे कुछ इस टाइप का बनेगा जिसके अंदर ये 5 एलिमेंट जो होगा वो स्टोर हो जाएगा। कुछ इस टाइप का हमारी 5 एलिमेंट जो होगा वो स्टोर हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास 2 आएगा, यहाँ पे 4 आएगा, ये 5 आएगा, ये 6 आएगा और ये 7। तो ये हमारी एक सिंगल डायमेंशन के अंदर डेटा जो होगी वो स्टोर हो जाएगी। अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे तो हर एक डेटा जो है अपनी एक इंडेक्स नंबर के अंदर होता है। जैसे कि हमारी 0 नंबर इंडेक्स पे है, ये 1 पे है, ये 2 पे है, ये 3 पे है और ये हमारी 4 पे है। सिंगल डायमेंशन एरे को हमने एक पिछले वीडियो लेक्चर्स के अंदर बहुत ही अच्छी तरीके से स्टडी किया है विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। तो ये हमारी एक सिंगल डायमेंशन एरे होता है। जब हमको कभी सी लैंग्वेज के अंदर जरूरत पड़ती है कि एक वेरिएबल के अंदर सेम टाइप के डिफरेंट डेटा को स्टोर करना है, तो उस केस के अंदर हम लोग यहाँ पे सिंगल डायमेंशन एरे बनाते हैं। नेक्स्ट हमारी आती है जिसको हम बोलते हैं मल्टी डायमेंशन एरे। मल्टी डायमेंशन एरे के अंदर टू डायमेंशन एरे जो होता है ये मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ मल्टी डायमेंशन एरे होता है। टू डायमेंशन एरे को अगर हमको बनाना है सी लैंग्वेज के अंदर तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं पहले डेटा टाइप, जैसे हमने लिया इंट, और फिर ये हमारे एरे का नाम होता है और यहाँ पे हमने रोज एंड कॉलम में यहाँ पे एक साइज दे दिया है तो ये हमारी एक टू डायमेंशन एरे बन जाता है। इक्वल का सिंबल देना है, कर्ली ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे इस टाइप से डेटा को है स्टोर कर लेंगे टू डायमेंशन एरे के अंदर। तो जब हम यहाँ पे डेटा स्टोर करते हैं तो कुछ इस टाइप का डेटा जो है वो स्टोर होगा इसके अंदर। ये जो हमारी होती है जिसको हम बोलते हैं रोज, ये हमारी क्या होती है रोज। तो ये रो फर्स्ट है और ये हमारी रो सेकंड है। यहाँ पे ये जो हमारी होती है कॉलम है, कॉलम फर्स्ट है और ये हमारी कॉलम सेकंड है। तो यानी कि अगर हम कुछ इस टाइप का डेटा सी के कोड के अंदर स्टोर करते हैं तो हम इसको बोलते हैं टू डायमेंशन एरे। टू डायमेंशन एरे जो होता है ये मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ मल्टी डायमेंशन एरे होता है। मल्टी डायमेंशन एरे के अंदर थ्री डायमेंशन एरे भी आती है। ये अनदर पॉपुलर टाइप्स ऑफ मल्टी डायमेंशन एरे होता है। अगर मल्टी डायमेंशन एरे के अंदर अगर हमको थ्री डायमेंशन एरे क्रिएट करना है तो कुछ इस टाइप का हम थ्री डायमेंशन एरे को डिक्लेयर करते हैं। जैसे हमने यहाँ पे लिया डेटा टाइप इंट, इंटीजर टाइप का थ्री डायमेंशन एरे बनाना है तो ये हमारे एरे का नाम होगा और कुछ इस टाइप का हमको थ्री स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे साइजेस जो होगा वो फिक्स करना होगा। और ऐसे हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे डेटा को स्टोर करते हैं। तो ये हमारी जो होती है वो थ्री डायमेंशन एरे के अंदर डेटा जो होगी वो स्टोर होगा। तो थ्री डायमेंशन एरे एंड टू डायमेंशन एरे जो होता है ये हमारी एक मल्टी डायमेंशन एरे के अंदर आता है। नेक्स्ट हमारी जो होती है जिसको हम बोलते हैं फिक्स्ड साइज एरे। फिक्स्ड साइज एरे, फिक्स्ड साइज एरे के अंदर क्या होता है हम लोग एक साइज जो होती है स्पेसिफाई करते हैं और वो जो हमारी साइज होता है उस जितना भी हमारी साइज होती है उतने ही एलिमेंट हमारी एरे के अंदर स्टोर होता है। उसकी साइज को ग्रो करना या श्रिंक करना ये पॉसिबल नहीं होता है। हम लोग यहाँ पे ग्रो या श्रिंक नहीं कर सकते हैं। फिक्स्ड साइज एरे के अंदर कुछ इस टाइप का एरे जो होता है जिसको हम बोलते हैं फिक्स्ड साइज एरे। जैसे कि हमारी डाटा टाइप है इंट, ये हमारी एरे का नाम है
और ये हमारी साइज़ है। तो ये हमारी साइज़ है और ये हमारी एरे का एलिमेंट है। तो यहाँ पे साइज़ में हमने 4 दिया, तो यहाँ पे केवल 4 एलिमेंट होगा। इसका मतलब क्या है, ये जो हमारी एरे है, एरे का जो साइज़ है वो हमने फिक्स कर दिया कितना 4। 4 साइज़ हमने फिक्स कर दिया और यहाँ पे जो एलिमेंट होगा वो कुछ इस टाइप का एलिमेंट जो होगा स्टोर हो जाएगा यहाँ पर। अब इसके बाद हम लोग चाहें अगर एक यहाँ पर हम एक और साइज़ इसका इंक्रीज़ करना, तो ये हम ऐसा नहीं कर सकते। श्रिंक या साइज़ को ग्रो नहीं किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या किया, साइज़ को फिक्स कर दिया, इसीलिए इस एरे का नाम होता है फिक्स्ड साइज़ एरे। तो जब हमको सी लैंग्वेज के अंदर कभी ऐसी ज़रूरत होती है एक फिक्स्ड साइज़ एरे बनाना है, तो हम कुछ इस टाइप का फिक्स्ड साइज़ एरे बनाते हैं। नेक्स्ट हमारी होती है जिसको हम बोलते हैं जैक्ड एरे। जैक्ड एरे जो होता है, इसकी जो साइज़ होती है वो वैरी करता है। यानी हर एक डायमेंशन के अंदर जो कॉलम होगा वो डिफरेंट हो सकता है। तो अगर हम कुछ इस टाइप का डेटा स्टोर किए हैं तो हम इसको बोलते हैं जैक्ड एरे। यहाँ पे अगर हम लोग देखें, यहाँ पे एक एग्जांपल है, ये हमारी डेटा टाइप है, ये एरे का नाम है। हमने यहाँ पे 2 डायमेंशन जैक्ड एरे बनाया है, तो जिसके अंदर यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, यहाँ पे डेटा हमारी जो है यहाँ पे 3 कॉलम्स के अंदर स्टोर हुई है। ये कॉलम फर्स्ट है, ये हमारी कॉलम सेकंड है, ये हमारी कॉलम थर्ड है। और यहाँ पे जो हमारी डेटा है वो 2 कॉलम के अंदर स्टोर हुआ है और यहाँ पे हमारी डेटा जो है वो 4 कॉलम के अंदर स्टोर हुआ है। तो कुछ इस टाइप का अगर हम क्या करते हैं, डेटा को स्टोर करते हैं, तो हम इसको बोलते हैं जैक्ड एरे। ओके? नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ पे एरे ऑफ पॉइंटर, यानी कि एरे को एज ए पॉइंटर की तरह हम लोग यहाँ पे बना सकते हैं। एरे जो होता है ये हमारी एक पॉइंटर का फॉर्म भी होता है, एज ए पॉइंटर भी हम लोग यहाँ पे एरे को बना सकते हैं। एज ए पॉइंटर जब हम बनाते हैं एरे को, तो एरे जो होता है वो किसी दूसरे एलिमेंट का एड्रेस जो होता है वो क्या करता है, स्टोर करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने यहाँ पे लिखा इंट और यहाँ पे स्टार सिंबल लगा दिया, तो ये एक पॉइंटर का सिंबल हो जाता है और ये हमारा नंबर जो है ये एरे का नाम है। तो नंबर जो हमारी एरे है वो पॉइंटर एरे बन गया और ये इसका साइज हो गया। अब यहाँ पे जो भी एलिमेंट होगा, सपोज दैट यहाँ पे i इक्वल टू 5 हमने ले लिया, i एक वेरिएबल है जिसके अंदर 5 हमने स्टोर किया है। तो जब हम ऐसा करते हैं, एक एरे वेरिएबल के अंदर i को रख देते हैं, तो ये जो 5 होगा, इस 5 का जो एड्रेस होगा, यहाँ पे हमने एम्परसेंड लगाया है, तो ये क्या होगा, 5 का जो एड्रेस होगा वो इस पॉइंटर वेरिएबल के अंदर स्टोर होगा। तो यानी कि जब हमको एड्रेसेस के साथ काम करना होता है, तब हम लोग क्या करते हैं, एरे का एक पॉइंटर बना लेते हैं सी की कोड के अंदर। तो कुछ इतने टाइप्स की जो एरे होता है, हम लोग यहाँ पे सी लैंग्वेज के अंदर डिजाइन कर सकते हैं फॉर डिफरेंट पर्पस। आई होप आपको समझ में आया। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।